एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सभी ग्रैंड मार्शल को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे होते हैं क्योंकि आज यंग मार्शल और मिस सेन की शादी होती है। शादी में सभी बड़े घरानों के गेस्ट आए होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियाउडी भी तैयार हो रही होती है और निंजन भी उसके साथ होता है और रेडी होने में उसकी हेल्प करता है और उससे कहता है कि ये सिर्फ एक नाटक है, इसे इतना सीरियसली क्यों ले रही हो। जियाउडी कहती है कि हर लड़की अपनी शादी के दिन सुंदर दिखना चाहती है, भले ही ये नाटक है, पर फिर भी मैं अगली दिखने के बजाय सुंदर दिखना पसंद करूंगी। फिर निंजन उसे वही स्कार्फ देता है जो उस दिन हवा की वजह से नीचे गिर गया था और निंजन ने उठा लिया था। जियाउडी स्कार्फ उससे ले लेती है। फिर निंजन वहां से चला जाता है। फिर वहां डोरेन वेटर बनकर आता है। जियाउडी उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। डोरेन कहता है, चलो मेरे साथ, मेरे पास बस ये आखिरी चांस है तुम्हें बचाने का। जियाउडी कहती है कि मैं तुम्हारे साथ अभी नहीं चल सकती, तुम यहाँ से चले जाओ। डोरेन उसकी बात नहीं मानता और गुस्से में अपनी पॉकेट से एक नाइफ निकालता है, जिसे देखकर जियाउडी काफी डर जाती है और उससे पूछती है कि तुम क्या करने वाले हो। डोरेन उसे कोई जवाब नहीं देता और जाकर निंजेन पर वार कर देता है, पर निंजेन वो चाकू अपने हाथ से पकड़ लेता है और चाकू उसके हाथ से छीन लेता है और उल्टा डोरेन पर वार करने वाला होता है कि तभी जियाउडी बीच में आ जाती है और कहती है कि इसे जाने दो, ये मत भूलो कि हम दोनों के बीच क्या डील हुई है। डोरन जियाउडी से पूछता है कि तुम किस डील की बात कर रही हो जिसके लिए तुमने अपनी लाइफ को ही दांव पर लगा दिया। जियाउडी कहती है, तुम मुझ पर भरोसा रखो। फिर निंजन डोरन से कहता है कि अगर तुम्हें अपनी जान की परवाह है तो अभी यहाँ से चले जाओ। जियाउडी भी उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। पर्दे के पीछे से एक लेडी ये सब देख रही होती है। फिर निंजन भी वहाँ से जाने लगता है कि तभी जियाउडी उसे रोकती है। निंजन के हाथों से खून बह रहा होता है। जियाउडी वही स्कार्फ लेती है और उसके हाथों में बांध देती है। निंजन उससे पूछता है कि क्या ये सब जो तुमने किया ये भी नाटक का हिस्सा है। नेक्स्ट सीन में हमें वेडिंग हॉल में जियाउडी और निंजन की एंट्री दिखाई जाती है। वहाँ बहुत सारे गेस्ट्स और मीडिया भी आई होती है। फिर फादर निंजन से कुछ कहने के लिए कहते हैं। जियाउडी किंगजिया को याद करके कहती है, मैं सेन फैमिली को बर्बाद होने से नहीं बचा पाई, मुझे माफ कर दो। फिर निंजन बुके जियाउडी के हाथ से ले लेता है, कहता है कि ये बुके न्यूलीवेड्स के लिए एक गिफ्ट होता है, रिप्रेजेंट करता है कि हम एक दूसरे की केयर करें और खुश रहें। खुशकिस्मत हूँ कि मैं मिस सेन से मिला। हमारे आने वाले फ्यूचर में हम अमीर रहे या गरीब, मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। फिर वो बुके जियाउडी को देकर उससे पूछता है कि विल यू मैरी मी। ये सब देखकर जियाउडी शॉक्ड रह जाती है। जियाउडी शॉक्ड रह जाती है क्योंकि उन दोनों के प्लान के मुताबिक आज निंजन को जियाउडी की असलियत सबको बतानी थी, पर वो उससे शादी के लिए पूछ रहा था। इसलिए जियाउडी उसकी तरफ आश्चर्य से देखती है और उससे पूछती है कि तुम्हारा इससे क्या मतलब है। निंजन फिर उससे पूछता है कि विल यू मैरी मी। अब जियाउडी के पास कोई चारा नहीं होता, वो लोगों की तरफ देखती है और फिर स्माइल करके उससे वो बुके ले लेती है। भी लोग तालियां बजाने लगते हैं। फिर निंजन किस करने के लिए उसके पास जाता है और उससे कहता है कि ये मेरा गेम है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ग्रैंड मास्टर इस शादी से काफी खुश रहते हैं। कहते हैं कि आज मेरे बेटे ने मेरा नाम रोशन कर दिया है। रूम में जियाउडी निंजन से पूछती है कि लास्ट मोमेंट में तुमने अपना माइंड चेंज क्यों किया, मैं मेरी असलियत सबको बतानी। निंजन जियाउडी से पूछता है, क्या डोरेन के दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स है। जियाउडी कहती है, हम दोनों साथ में बड़े हुए हैं पर हम कभी एक साथ नहीं हो सकते क्योंकि वो मेरी लीग का नहीं है। निंजन कहता है, मैं भी तो तुम्हारी लीग का नहीं हूँ। जियाउडी कहती है, अच्छा तो तुमने ये सब इसलिए किया ताकि तुम उसे परेशान कर सको। निंजन कहता है, अगर मुझे तुम्हें एक्सपोज करना होता तो रिपोर्टर्स की मदद से ये आसानी से हो जाता, पर मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि कल रात मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया था। डोरेन की वजह से कुछ नहीं हुआ है। जियाउडी पूछती है, तुमने अपना माइंड चेंज क्यों किया। निंजन, तुम सिर्फ एक मैड हो, फिर भी तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम मेरे गर्दन पर गन रख सकती हो। जियाउडी कहती है, उस दिन मैं थोड़ा जल्दी में थी इसलिए मैंने ये सब किया। इंजन कहता है कि तुम सिर्फ एक मैड हो, फिर भी डोरेन तुम्हें चाहता है और तुम्हारे लिए उसने अपनी जान भी जोखिम में डाल ली। जियाउडी कहती है कि हाँ, इस देश में पागलों की कमी नहीं है। निंजन कहता है कि एक मैड होने के बावजूद भी तुमने मेरे बारे में सब कुछ आसानी से पता लगा लिया, सिर्फ 12 घंटों में। जियाउडी, क्योंकि तुमने अपने पीछे सबूत छोड़े हुए थे। निंजन, तुमने तो मुझे सरप्राइज ही कर दिया था। जियाउडी कहती है कि आपको नहीं लगता आपने जो रीजन बताया ये अनकन्विंसिंग है। निंजन पूछता है, तो और तुम्हें कौन सा रीजन सुनना है। जियाउडी कहती है, ऐसा रीजन जो कन्विंसिंग हो। फिर निंजन कहता है कि बात यह है कि मुझे तुम में इंटरेस्ट आने लगा है। ये सुनकर जियाउडी एक बार को शॉक्ड हो जाती है। फिर निंजन से कहता है कि क्या ये रीजन ठीक है। जियाउडी उसकी तरफ देखती है। फिर निंजन उससे कहता है कि चलो हम एक डील करते हैं और एक पेपर वहाँ से उठाता है और जियाउडी को दिखाकर कहता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट मैंने बनाया है। ये कॉन्ट्रैक्ट ऐसे बनाया है जिससे तुम हमेशा मेरे साथ रह सकती हो और मैं हमेशा तुम्हारा हस्बैंड रहूंगा। तुम मेरी कॉन्ट्रैक्टल ब्राइड। तो क्या तुम्हें ये डील मंजूर है।
अगर हाँ तो फिर हम दोनों साइन कर देते हैं और क्रॉसेस बना देते हैं। जियाउडी पूछती है क्रॉसेस कैसे बनाना है। तभी निंजन अपने हाथों की पट्टी खोल देता है, उसमें से कुछ खून लेकर अपने लिप्स पर लगा लेता है और फिर पेपर पर किस करता है, जिससे दोनों के लिप्स के निशान उस पेपर पर आ जाते हैं। फिर निंजन उससे कहता है कि क्या हुआ, क्या हमारी वेडिंग नाइट पर भी तुम बाथटब में सोने वाली हो। जियाउडी थोड़ा घबरा जाती है और कुछ जवाब नहीं देती। निंजन समझ जाता है और कहता है कि तुम उसकी फिक्र मत करो। फिर निंजन बेड की तरफ जाता है और चादर हटाता है कि उसने बेड पर बुक्स रखकर एक लाइन बना रखी होती है। ये देखकर जियाउडी को थोड़ी हंसी आ जाती है। जियाउडी कॉन्ट्रैक्ट का पेज रखने के लिए बॉक्स खोलती है तो उसे वही मेडल दिखता है जो किंग जिया के कातिलों में से किसी एक का था। उसे देखकर जियाउडी समझ जाती है कि वो कातिल कोई और नहीं बल्कि निंजेन ही है।